तो बच्चों, आज हम बीजगणित का अध्ययन करेंगे। और बीजगणित में सबसे पहले हम ये जानें कि बीज क्या होता है। बीज एक ऐसी संख्या जो अज्ञात हो उसे हम बीज मानते हैं। अज्ञात संख्या या राशि को हम बीज कहते हैं। तो अज्ञात राशि के लिए हम एक अक्षर का प्रयोग करते हैं जिसको हम x या y या z किसी भी अक्षर से दिखा सकते हैं। तो ये जो अक्षर हैं x y z, इन्हें हम बीज कहेंगे। बीजगणित क्या होता है? गणित की वो शाखा जिसमें हम बीज यानी अज्ञात राशियों का अध्ययन करते हैं, बीजगणित कहलाती है। अज्ञात राशियों को हम x y z से प्रकट करते हैं। इन्हें हम चर पद भी कहते हैं, चर राशियां, इन्हें हम चर भी कहते हैं क्योंकि इनका मान भिन्न भिन्न हो सकता है। और जो हम संख्याएं लिखते हैं वो अचर कहलाते हैं क्योंकि विशेष परिस्थितियों में इनके मान बदले नहीं जा सकते। 1, 0, 2, 3, 4 इस तरह से हम जो संख्याएं लिखते हैं वो संख्याएं अचर राशियां होती हैं, इनके मान बदले नहीं जा सकते। लेकिन ये जो हमने लिखे हैं अचर राशियां, ये चर राशियां x y z, ये मान इनके बदल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हम एक ये वर्ग है, इस वर्ग की सभी भुजाएं अगर 2-2 सेंटीमीटर की हों, 2 सेंटीमीटर की अगर ये सभी भुजाएं हों और हमें इनका परिमाप लिखना हो तो हम वर्ग के परिमाप को लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप और सूत्र होता है वर्ग के परिमाप का 4 गुणे भुजा। तो हमारे पास भुजा की माप 2 दी गई है, 4 में 2 से गुणा कर देंगे, 8 सेंटीमीटर ये इस वर्ग का परिमाप होगा। परंतु यदि इस 2 सेंटीमीटर के माप की जगह अब हमसे कहा जाए कि ये एक वर्ग है जिसकी भुजा है x सेंटीमीटर, ये भुजा भी x सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी x सेंटीमीटर होगी और ये भुजा भी x सेंटीमीटर होगी। तो ये जो भुजाएं हैं वो x सेंटीमीटर की हैं। हमें इस वर्ग का परिमाप यदि लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 4 गुना x। तो 4 और x का गुना करेंगे तो 4x आता है। यहाँ जो ये x है ये भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न होगा। यदि हम x बराबर 1 लिख दें तो क्या होगा परिमाप? तब परिमाप जो है कितना हो जाएगा? 4 गुना 1 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि हम x की जगह पे 2 रख दें, यदि x बराबर 2 रखें तब परिमाप क्या होगा? तब परिमाप हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम ये देख रहे हैं कि x के भिन्न भिन्न मानों के लिए परिमाप के भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं। इसी वजह से इस जो हम x या y या z जिसको हम कह रहे हैं कि ये चर राशियां हैं, ये चर राशियां जो हमने दिखाया, इनके मान जो है वो फिक्स या स्थिर नहीं रहते, इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो मान हमारे पास आता है, जैसे हमने लिखा 4x, तो इसको हम व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें हमें 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये एक अचर पद है और दूसरा ये चर है। ठीक है, तो एक अचर और एक चर मिलकर के बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जब हम कई व्यंजकों को एक साथ लिखते हैं तो उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे यदि हम यहाँ पे
लिखते हैं 4x+2, तो ये बहुपद हो गया। ठीक है, ये बहुपद कहलाएगा। इसमें यहाँ पे जो x के साथ ये जो संख्या लिखी गई है, इसको इस x का गुणांक कहते हैं। x का गुणांक 4, तथा हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो चर x है, इसके ऊपर यहाँ कोई घात दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें क्या है कि इस पे एक घात लगा हुआ है। जब नहीं होता है तो उस पर हम एक घात मानते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 के साथ कोई भी चर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ जो चर है उस चर की जगह पे हम शून्य चर मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यंजक जिसमें कोई चर ना हो, यदि हम उसे बहुपद कहते हैं तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 है, इसमें कोई चर नहीं है। जब चर नहीं है तो इसकी घात होगी 0। ठीक है, तो यदि हम 2 को इस प्रकार से लिखें 2x पे पावर 0, तो इसका भी अर्थ यही है कि ये है 2, और किसी भी संख्या पर जब 0 पावर होता है, 0 घात होता है, तो उसका मान 1 होता है। चाहे वो चर हो या अचर हो, यदि उस पे 0 घात लगा हुआ हो तो उसका जो मान होता है वो 1 होता है। इसलिए 2 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा, 2 ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको शून्य बहुपद कह सकते हैं। पहले हम घातांक समझ लेते हैं। तो यदि हमारे पास कोई पद हो, जैसे एक हमने लिख दिया 4x², तो ये एक व्यंजक है। इस व्यंजक में x पे पावर है 2, x की जो घात है वो 2 है, तो हम इसे घातांक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस 4x² में घातांक कितना होगा, 2 होता है। और हमें ये भी जानना चाहिए कि कभी भी किसी भी व्यंजक की जो घातांक होती है वो सदैव कोई ऋणेतर संख्या ही होनी चाहिए। ऋणेतर संख्या का मतलब वह घात जो है कभी भी ऋण में नहीं होना चाहिए। घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। या हम घातों को, तो घात कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरी चीज कि घात जो है कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। घात भिन्नात्मक का मतलब होता है T/Q के रूप में, यानी भिन्न, जैसे 1/2, 2/3, इस प्रकार की भी घातें नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यंजकों में हमने जाना कि घातें न तो ऋणात्मक हो सकती हैं और न ही भिन्नात्मक हो सकती हैं। तो ऐसे अगर कई पद लिख दिए जाएं, जैसे हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं 3x² + 4x+2, तो यहाँ हम ये एक व्यंजक हमने लिखा है जिसमें 1, 2, 3 पद हैं। इसको एक पद कहेंगे, ये दूसरा पद हुआ और ये तीसरा पद हुआ। और इसमें जो चर जो हमने इस्तेमाल किया है वो x है। क्या है, ये x जो है ये चर है। ठीक है, तो यहाँ हमने केवल एक चर दिखाया है, तो एक चर में ये बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक चर में बहुपद, एक चर, और वो चर कौन है, x। एक चर x में बहुपद है ये। ठीक है, इसी प्रकार से हम 2 चरों में भी बहुपद लिख सकते हैं। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें 3x² + 4x+1, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि x और y 2 चर यहाँ प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 चरों में बहुपद हुआ, ये एक चर में बहुपद नहीं हुआ, बल्कि इसमें 2 चर हो गए, तो ये 2 चरों में बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से हम
और भी देखें, जैसे लिख सकते हैं 4x पावर 4 प्लस 3 y पावर 2 प्लस 6 z प्लस 9। तो इस प्रकार के भी व्यंजक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 1 2 3 x y z, यहाँ 3 चर यहाँ प्रयोग किए गए हैं, तो यहाँ 3 चरों में भी ये व्यंजक है ये। ठीक है, हमें अध्ययन करना है सिर्फ एक चर के बहुपदों को। ठीक है ना। तो यहाँ हमको 3 पद दिखाई दे रहे हैं, इनको अलग अलग हम पद कहते हैं। ठीक है, तो ये पद कहलाते हैं 1 2 3। तो इस प्रकार से ये एक से ज्यादा है तो ये बहु बहुत सारे पद हो गए। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई पद होते हैं किसी बहुपद में। ठीक है, जब एक ही चर रहेगा तो हम उसको एक चर में बहुपद कहेंगे, और जब कई चर रहेंगे तो हम उनको चरों के हिसाब से, यानी 2 चर रहेंगे तो 2 चर में बहुपद कहेंगे, 3 चर हैं तो वो 3 चरों में बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, इन चरों के आगे की जो संख्याएं होती हैं उनको हम गुणांक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं है। जब कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं, यानी इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। इसी प्रकार से x पावर 3 है तो इसका भी गुणांक 1 ही होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ चिन्ह हम देखें तो ये ऋणात्मक है, तो इसको हम लिखेंगे ऋण 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ऋण 1 होगा। यहाँ x का गुणांक धन 4 होगा और यहाँ पे कोई चर नहीं है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से चरों के गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। यदि हमारे पास यहाँ लिखा गया हो 4x पावर 3 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर कर दें माइनस 3x माइनस 9, तो हम यहाँ देखें x पावर 3 के आगे 5 लिखा हुआ है तो x पावर 3 का गुणांक 5 हुआ। एक्स स्क्वायर के आगे 4 है और इसके पहले धन लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक धन 4 है। x के आगे माइनस 3 है तो इसका गुणांक जो होगा वो ऋण 3 होगा और यहाँ पे कोई चर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको दिखा सकते हैं कि चरों में जो पद हैं उन पदों के गुणांक क्या हैं। अब हम जानेंगे घात। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि x पे घात है 3, यहाँ x पे घात है 2, यहाँ x पे घात है 1 और यहाँ x पे घात है 0। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके हैं कि जब कहीं पे चर नहीं होते हैं तो वहां चर की घात हम शून्य मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x दिखाई भले नहीं दे रहा हो लेकिन x है और उस पे पावर या घात कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3 घात हैं। तो इन घातों से हम इस बहुपद की घात बता सकते हैं। तो ये जो बहुपद है इसकी यदि हमें घात बतानी हो तो यदि एक चर में बहुपद होता है तो हम इसमें सबसे बड़ा घात ढूंढते हैं। ठीक है, इस बहुपद में जो भी पद हो उस पद में सबसे बड़े घात वाला जो पद होता है उसकी जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ जो बहुपद हमने लिखा है इस बहुपद में, इस पद में यानी 5x पावर 3 ये जो पद है इसकी घात सबसे ज्यादा है, 3 है, इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 3। ठीक है, तो बहुपद की घात हम बता सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 3 है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x की घात 0, यहाँ x है तो इसकी घात 1, यहाँ इसकी घात 2 और यहाँ पे इसकी घात 3, तो इस बहुपद की भी घात कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है ना, इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3, बहुपद की घात 3 है। इसी प्रकार से
यहाँ हम अगर देखें तो इसमें यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कोई भी घात ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होती है। ठीक है, प्रकार। अच्छा, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें हम दो चर ले लें। दो चरों में अगर बहुपद लिखते हैं x² y³ प्लस 4x प्लस 9 यदि हो, तो इसकी घात अगर हमें बतानी हो बहुपद की घात, तो हम जब चर ज़्यादा होते हैं तो उन चरों पे जो घात होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। मतलब y पे 3 पावर है और x पे 2 पावर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 3, मतलब कि इस बहुपद की जो घात है, ये जो बहुपद हमने लिखा, इस बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात 3 में 2 जोड़े तो कितना होगा? 5। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, बहुपदों के प्रकार। हमने जाना पदों के आधार पर एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी और बहुपद होते हैं। इसी तरह से हम घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार जानेंगे। ठीक है, ये तो पदों के आधार पर था, अब घातों के आधार पर जानेंगे। जब किसी बहुपद की घात 1 होती है, यदि है यहाँ पे लिख दें जैसे 4x + 2, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस बहुपद की जो अधिकतम घात है, यहाँ पे चर नहीं है तो यहाँ शून्य घात होगा और यहाँ एक घात है, तो इस बहुपद की घात 1 है, तो ऐसे बहुपदों को रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद वे बहुपद जिनके घात 1 होती है। ठीक है, वे बहुपद जिनके घात 1 होती है, यानी एक घात वाले बहुपदों को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बहुत सारे रैखिक बहुपद लिख सकते हैं। जैसे हम यदि यहाँ पे लिख दें √2y + 3, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, यदि हम लिख दें z + 9, ये भी एक रैखिक बहुपद है। तो इस प्रकार से हम रैखिक बहुपद लिख सकते हैं। तथा द्विघात बहुपद, जिन बहुपदों की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा जाए 4x² + 4, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x पे 2 घात है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लिख दें 4x² + 16x + 16, तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वह है 2। इस बहुपद की घात 2 हुई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है ना। रैखिक बहुपद जिस पे घात 1 होता है उस या लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जिस पे 2 घात होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से 3 घात वाले जो बहुपद होते हैं उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो ये त्रिघाती बहुपद जो होते हैं इसको हम अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। जैसे हम लिख सकते हैं 3x³ + bx² + 4x + 9। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस बहुपद में अधिकतम घात है 3, तो ये 3 घात होने की वजह से इसको हम त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जब हम कोई केवल अचर पद लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे संख्या लिख दें 2, तो ये जो 2 लिखा गया है इसमें कहीं कोई चर नहीं है। तो जब चर नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, तो हम जाने कि शून्य बहुपद क्या होता है। यहाँ चर नहीं है,
चर नहीं है। और जब चर नहीं होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर नहीं होता है, केवल गुणांक होता है। ठीक है, तो हम जो चर जो जब नहीं होगा तो कोई ना कोई संख्या होगी, और वो जो संख्या होगी हम उसको अचर पद कहते हैं। तो जो अचर राशियां जो भी होंगी जिनके साथ चर नहीं लगा होगा उनको हम शून्य बहुपद कहेंगे। अर्थात यदि शून्य है तो भी ये शून्य बहुपद है, यदि 1 है तो भी ये शून्य बहुपद है, और यदि 100 है तो भी यह शून्य बहुपद ही है। ठीक है, और इसकी जो घात होती है वो क्या होती है? शून्य। ठीक है, तो बहुपद जिनकी घात शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है।